हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो वीडियो आपकी नहीं आ रही थी काफ़ी दिनों से, तो उसका एक रीज़न था कि आपका पेपर था। आपको पता है कि आज पीजीटी का पेपर था डिफरेंट सब्जेक्ट का। फर्स्ट शिफ्ट में आपका था ईएमआरएस प्रिंसिपल का और सेकेंड शिफ्ट में आपका पीजीटी के डिफरेंट सब्जेक्ट का पेपर था। मेरा पीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर था, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को जो है नोट डाउन किया हुआ है कि कैसा क्या था, क्या नहीं था, क्या आया हुआ था। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा बात करेंगे एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में कि आपका एग्ज़ाम जो है कैसा आया हुआ था, क्या आया हुआ था, सिलेबस को फॉलो किया गया था कि नहीं। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन मतलब बाकी न रहे, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर क्लास तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है, उसी पॉइंट को बारी बारी से जो है आपके इस पर डिस्कस करेंगे। ये रिव्यू आपको हेल्प करेगा। जिसका बीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, जिसका प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हो गया, उसका तो हो ही गया, लेकिन ये रिव्यू जो है आपको आने वाले, जैसे अगर आपका टीजीटी का पेपर है जो कि आपका 23 को है, और भी डिफरेंट पोस्ट के लिए हॉस्टल वार्डन का शायद हो गया कि नहीं पता, देखना पड़ेगा। तो जिसका भी एग्ज़ाम बाकी है कि ईएमआरएस का, आपको पता है कि पहली बार आपका एग्ज़ाम हो रहा है और इसकी रेगुलर वैकेंसी पहली बार ही आई हुई है। तो ये सब सारे पॉइंट जो है आपको अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी आपके शेड्यूल है, एज शेड्यूल कल परसों शायद 24 तक है, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है और मैंने क्या क्या कुछ किया है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर पीछे लिखा हुआ हूँ। तो आप जो है वो सारी चीज़ों को देखिएगा। आपकी बहुत सारी डाउट्स जो है आपका क्लियर हो जाएगा जब आप वीडियोस को जो है वो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो आपका ऑलरेडी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर बीच बीच में देखिएगा तो कुछ पॉइंट आपका मिस हो जाएगा और वैल्यूएबल वीडियो जो है वो आपको उतना मतलब आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि पीजीटी एग्ज़ाम में, टीजीटी एग्ज़ाम में और भी एग्ज़ाम में आपका 10 मार्क्स का जो था आपका क्या था, ये जीके जीएस था। और इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि आपको जो है वो ये पूछेंगे एजुकेशनल रिलेटेड। तो ऐसा नहीं था। क्वेश्चन जो थे बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके। एक दो क्वेश्चन शायद था एजुकेशनल एनईपी से क्वेश्चन था और कुछ आपका ये था, इस टाइप का क्वेश्चन था। देखिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि इसमें था विच टीम ओन, मतलब टी20 मतलब खेल से भी था आपका। फिर आपका कुछ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद आपका कुछ एसर्शन और रीज़न वाला भी क्वेश्चन था आपका यहाँ पर जीके जीएस में, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन था। उस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और कुछ वर्ल्ड जीके जीएस से भी क्वेश्चन थे। मतलब ये नहीं था कि आपका सारा क्वेश्चन जो था आपका वो मतलब एजुकेशनल बेस पर था, सब मिक्सअप क्वेश्चन था। तो अगर आप इसको तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी और अदर मतलब किसी पोस्ट के लिए, और आपका उसमें 10 ही मार्क्स अगर आपका जीके जीएस है, तो आप नहीं तैयारी करें। अगर आपका तैयारी है तो ठीक है, और नहीं अगर उसको आप सेक्शन को उतना ज़्यादा टेंशन ही ना ले, मतलब उसको तैयार ही नहीं करें, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जीके जीएस का एक लिमिटेड सिलेबस नहीं है, जीके जीएस का एक काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है। तो उसको कंप्लीट करने के चक्कर में आप उसी टाइम को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे रीजनिंग में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आप टीचिंग एप्टीट्यूड में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आप लैंग्वेज के ऊपर काम कीजिए, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स हो जाएंगे। तो इसको आप डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन जनरल टाइप थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, आपके एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन थे, वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो आपका जो जनरल आपका जो रीजनिंग में होता है वो इस टाइप के क्वेश्चन था। लेकिन थोड़ा सा टफ लगे, एक्चुअली पीजीटी का एग्जाम था तो थोड़ा सा टफ ही लगा मेरे को। तो जनरल क्वेश्चन था। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं, बनाते हैं, बस थोड़ी सी आपको स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम है, वहाँ पर आपको जो है वो जल्दी जल्दी उसके सॉल्यूशन तक पहुँचना होगा, तब जाकर के आप वो कर सकते हैं। तो जनरल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा अलग टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप प्रीवियस ईयर या अभी देखता हूँ, मैं इसको स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उससे हेल्प ले लीजिएगा कि आपका कैसा आया। तो आप जनरल तैयारी करते तो आपका हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर क्वेश्चन भी जनरल टाइप के थे। जो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपका डिफरेंट एग्जाम में, आप टीचिंग एग्जाम को देख लीजिए, बैंकिंग के एग्जाम को देख लीजिए, एसएससी के एग्जाम को देख लीजिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी पर, कुछ इंटरनेट से,
कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, यही जो जनरल टॉपिक घूम फिर के रहते हैं उसी पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आप ये सब कुछ टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा और थोड़ा MCQ लगा लीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। आप आराम 10 में से आपका अच्छा मतलब 6, 7, 8 आपका आ जाएगा, और आपकी अच्छी तैयारी है तो आपका 10 में 10 भी आ सकता है। तो जनरल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टफ था, मेरे को ऐसा टफ नहीं लगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन में जो था आपका NEP पर क्वेश्चन था। ठीक है, NEP के हर एक पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा कि NEP क्या है, उसका स्ट्रक्चरल क्या है, उसमें कौन सा योजना का इम्प्लीमेंट है, GDP पर उसमें कितना क्या किया जाएगा। तो जो भी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप NEP है एक आपका टॉपिक है छोटा, उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आना, अगर आप इसको तैयार कर लीजिएगा तो अपकमिंग एग्जाम में आपको सीधे सीधे आपको फायदा कर जाएगा। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन था और आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किए होंगे आप, या फिर अगर प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ तो किए होंगे ना, तो थोड़ा सा आप MCQ का भी आपके साथ प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैंने भी देखा हुआ था, तैयारी किया हुआ था, तो उसमें मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं। ठीक है, NEP वाले क्वेश्चन में आपका ये फैक्चुअल बेस्ड थे, तो वहाँ पर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जो है वो अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा, फैक्चुअल चीज़ों को आपको जो है वो लर्न करना पड़ेगा, तब जा करके आप वहाँ पर खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे से तुरंत आप कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम होता है ना, तुरंत आपके माइंड में वो क्लिक करना चाहिए कि इसका पार्टिकुलर आंसर क्या है, तो ऐसा ही आएगा आपका। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इज ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो था आपका, वो मेरे को जैसा लगा, मैं देख पा रहा हूँ 11-12 से ही था, लेकिन 11-12 से था, लेकिन उसके जो लेवल था थोड़ा सा मेरे को हाई लगा। एक्चुअली मैं TGT EMRS TGT को टारगेट कर रहा हूँ, तो इस टाइप से मैं उस टाइप से स्कैन नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को लगा इसमें भी आपका TGT मैथमेटिक्स में भी जो है वो काफ़ी आपको 11-12 का पढ़ना है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगा कि सारा क्वेश्चन जो इसमें है वो आपको जो है वो आपका 11-12 पर ही था, लेकिन थोड़े इसके लेवल हाई थे। ठीक है, ये बात था। तो सब्जेक्ट चाहे आप TGT PGT का एग्जाम किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल पर देते हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक सबका अच्छा रहता ही है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप देख लीजिए कि क्या लेवल है, तो उसकी तैयारी आपको TGT के को भी अगर आप टारगेट करें तो उसकी तैयारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी होनी ही चाहिए, क्योंकि 80 मार्क्स का वहाँ पर आपका सब्जेक्ट 65 मार्क्स का वहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और 5 और आपका कुछ जो है वो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात और यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने जब पिछली साल नवोदय का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उसमें जो था आपका 80 उसमें दिया हुआ था, सेम टू डिटो सिलेबस है TGT EMRS TGT मैथ्स का, और EMRS और NVS TGT मैथ्स का जो है वो सेम सिलेबस था। वहाँ पर जो है उन्होंने बोला था कि 65 क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक का रहेगा और 15 क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का रहेगा, वो ऐसा उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन उन्होंने 15 मार्क्स उसमें जो आपका NEP और जो साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन में से बीच में से उन्होंने जो है वो NEP और मतलब दिया हुआ था सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। शायद मैंने काउंट किया तो लगभग जो है 7 से 8 क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था 10 क्वेश्चन पर 7 से 8, तो ये फॉलो मतलब अगर आप NEP को तैयार कर लेते हैं और डिफरेंट थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड को, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पोर्शन में से भी वहाँ से भी आप 7, 8, 10 नंबर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। और आपको तो आप TGT को टारगेट कर रहे हैं, PGT को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको जो है वो यहाँ पर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए, और आप कितने आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन सा पोर्शन कहाँ से मिलेगा, आपको जो है वो खुद ब खुद आपको ही पता है और किसी को पता नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पार्टिकुलर नॉलेज एक मतलब जो पार्टिकुलरली आपका जो ग्रेजुएशन करता है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उसको पता होता है कि सब्जेक्ट डोमेन को कहाँ से कैसे क्या करना है, उसका लेवल क्या हाई है और अप है। ठीक है, जनरल हिंदी आपको पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा अड़ंगा है, आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको 4 नंबर किसी भी वे में लाना है। अगर इसमें यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो आराम से 10 लगा के आ जाइए, आपका 4 नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो 4 नंबर लाना थोड़ा सा टफ काम है अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी नहीं है, लेकिन आप प्लानिंग करके थोड़ा सा जाइएगा तो आप आराम से जो है वो 10 में से 4 नंबर ला सकते हैं। मेरे को जहाँ तक लगा जनरल हिंदी में पैसेज था, मुहावरा था, समास था और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स था, तो ठीक था। और आपका इंग्लिश में जो था पैसेज नहीं था, पैसेज नहीं दिया था, थोड़ा सा बुरा मेरे को भी लगा, क्योंकि मैं सोचा था कि पैसेज का तैयारी करके जाऊँगा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन निकाल लूँगा, एक वॉइस का एक नरेशन का ऐसे करके, तो वॉइस का था, आर्टिकल का था और कुछ फिलअप था, जनरल फिलअप था आपका। ठीक है, क्वेश्चन पैसेज नहीं था,
तो यहाँ पर आपको जो है वो पार्टिकुलरली किसी आप एग्ज़ाम को तैयारी करने जाते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश को तैयार नहीं करते, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीरियसली तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में 4 नंबर नहीं लाते हैं तो इस केस में आपका जो है वो उसको कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। इसीलिए आपको जो है वो इसको तैयार करना ही पड़ेगा। ये हो गया बात। तो इस टाइप का ही रिव्यू रहा, मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहा। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। अगर आपका टाइम जैसे कि आपका टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी साइंस है, तो आपको अच्छे से सब टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथ और साइंस सब्जेक्ट में कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना होगा अगर आप टीजीटी को टारगेट कर रहे हैं तो अच्छे से, और आप ये सब कर लीजिएगा। तो ये सब कुछ जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दिया। देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, इसका पीडीएफ बना करके, एक्चुअली बहुत ज़्यादा है इसमें, तो पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसका पीडीएफ बना करके जो है मैं आपको दे दूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाइएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और यही रिव्यू था, तो यही कुछ बातें थी। आई होप कि आपको मतलब अच्छा लगा होगा कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया था, और आप अच्छे से तैयारी करिए। सब्जेक्ट, अगर आप टीजीटी को टारगेट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाले पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। आपका सब्जेक्ट अगर अच्छा है तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के करीब बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं था कि कैंडिडेट नहीं थे, कैंडिडेट भी अच्छे खासे आए हुए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट एब्सेंट भी थे। हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो गया हो, कुछ भी हो, मतलब हो सकता है उनका कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, इसलिए वो नहीं आए होंगे। तो इस टाइप से आपका रिव्यू रहा। मेन बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कमेंट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। और अगर आपने शुरू से वीडियो देखा है तो आपको कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूँ ताकि आपके लिए हेल्प मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है मेरे को रिलेटेड, उसको जो है मैं क्या कर देता हूँ, मतलब वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ताकि आप स्टे अपडेटेड रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका नेक्स्ट एग्जाम है, तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, हिम्मत हारना नहीं है, मंजिल को लेकर के ही जो है वो रुकना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।